हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू विज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी हरियाणा जीके की क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के शहरों के संस्थापकों के बारे में। ठीक है, तो आप छोटा सा डिफरेंस देखिए एक बार कि एक होता है संस्थापक और एक होता है किसी भी जगह का नाम किसी चीज़ के फेमस होने की वजह से उस जगह का नाम पड़ जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे कि संस्थापक कौन है और जो वहाँ की चीज़ें फेमस हुई उसकी वजह से नाम पड़ा, तो वो भी मैं आपको साथ के साथ बताती चलूँगी। तो ठीक है, आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और जो लोग चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ जो भी हैं आपको टाइम से मिलते रहे। तो चलिए शुरू कर देती है आज की हमारी हरियाणा जीके की क्लास। देखिए, तो सबसे पहले जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी वो मैंने लिखा है गुरुग्राम। देखिए, गुरुग्राम सबको पता है, मिलेनियम सिटी इसको बोलते हैं, साइबर सिटी इसको कहते हैं, कॉल कैपिटल इसको कहा जाता है। ठीक है, और गुरुग्राम नाम से ही देखिए आपकी गुरु का गांव। अब क्वेश्चन एक माइंड में उठेगा कि किसके गुरु, तो ये गुरु जो हुए थे ये हुए हमारे जो कौरव और पांडव हुए उनके गुरु थे आचार्य द्रोण। उनको जो है ये जगह गुरुग्राम गुरु दक्षिणा में मिली थी, यानी दक्षिणा के स्वरूप जो है कौरवों पांडवों ने अपनी शिक्षा दीक्षा जब इनकी कंप्लीट हुई तो इन्होंने गुरु द्रोण को ये जगह दी थी एज गुरु दक्षिणा। तो इसीलिए इस जगह का नाम जो है गुरुग्राम पड़ा, यानी कि गुरु द्रोणाचार्य को जो जगह मिली थी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट है, ध्यान रख लेंगे आप। आगे बढ़ेंगे, हम पानीपत के बारे में बात करेंगे। तो पानीपत का जो संस्थापक है वो रहे महाराज दंडपति। जी हाँ, महाराज दंडपति। और दूसरा पानीपत के साथ जो एक और हस्ती का नाम जुड़ा हुआ है वो है महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि के नाम पर जो है पानीपत का नाम पड़ा और इसके संस्थापक जो हैं वो हैं महाराज दंडपति। आप इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे तो देखिए, पाणिनि का जब नाम आप सुनते हैं तो साथ के साथ ही व्याकरण भी आपके दिमाग में आती होगी, क्योंकि जो व्याकरण के नियमों को इकट्ठा किया था या पहली बार संजोया था तो वो जो काम किया था महर्षि पाणिनि ने ही किया था। और इन्होंने बहुत फेमस एक बुक लिखी थी, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों वाली एक किताब थी जिसके अंदर सभी व्याकरण के जो नियम थे वो उसके अंदर लिखे गए थे। ठीक है, तो ये दो नाम पानीपत के साथ जुड़े हुए हैं, महर्षि पाणिनि जिसके नाम पर पानीपत का नाम पड़ा और दूसरा है महाराज दंडपति जिन्होंने इस शहर को बसाया था, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो याद करने का तरीका भी बहुत आसान है। देखिए, दोनों में पानी आ रहा है, पानी। तो अगर आप पानी को वेस्ट करेंगे, ठीक है, किसी भी तरह से पानी को बर्बाद करेंगे तो ये बिल्कुल जायज़ सी बात है कि आपको दंड मिलेगा। सबको पता है जल ही जीवन है, तो पानी को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। पानी को वेस्ट करोगे तो दंड मिलेगा, दंड से दंडपति आपको ध्यान रह जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। जींद, जींद का जो नाम पड़ा वो पड़ा जयंती देवी के नाम पर। ठीक है, जयंती देवी, तो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था। तो देखिए, जो कौरव पांडव हुए ना, जब वो युद्ध भूमि में थे तो उन्होंने अपनी जीत के लिए एक देवी का स्वरूप बनाया था जहाँ पे वो लड़ रहे थे युद्ध के मैदान से कुछ ही दूरी पर, जो कि जींद जगह थी। वहाँ पे एक देवी का स्वरूप बनाया और जिससे उन्होंने आशीर्वाद लेना चाहा कि आप जो है हमें विजयी होने का आशीर्वाद दो। ठीक है, और उस देवी की उन्होंने पूजा भी की और बाद में वहीं पर युद्ध जीतने के बाद जो उन्होंने वहीं पे मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो वही है ये जयंती देवी, या फिर कह सकते हैं कौरवों पांडवों की विजयी देवी। ठीक है, तो इसका निर्माण जो किया था वो ज्येष्ठ पुत्र जो थे पांडव ज्येष्ठ पुत्र थे धर्मराज युधिष्ठिर, उन्होंने ये किया था। ठीक है, तो जयंती देवी के नाम पर जो है जींद का नाम पड़ा। इस तरह से आप ध्यान रख लेंगे। और जींद के बारे में कुछ एक और बातें जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हैं आपसे कि हार्ट ऑफ हरियाणा इसको बोला जाता है। सबसे ज़्यादा भैंस जो है वो जींद में है और इसको दुग्ध नगरी भी जो है कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भिवानी के बारे में देखिए आप कि भिवानी के जो संस्थापक हुए वो तंवर वंश के एक राजा हुए नीम सिंह। क्या हुए? तंवर वंश के एक राजा हुए नीम सिंह, तो वो इसके संस्थापक थे। उन्होंने ये शहर बसाया था और इनकी जो वाइफ थी, जो पत्नी थी, उनका नाम था भानी। तो उनके नाम पर जो है इनका इस जगह का नाम जो है भिवानी पड़ा था। इनकी जो पत्नी हुई, नीम सिंह की जो पत्नी हुई, तो उनके नाम पर नाम पड़ा भिवानी। और संस्थापक अगर से पूछा जाए आपसे तो तंवर वंश के राजा हुए नीम सिंह। ठीक है, तो इतना आप जो है ध्यान रख लेंगे। और भिवानी के बारे में और क्या कहूँ मैं आपको कि मिनी क्यूबा बॉक्सिंग के कारण जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, और जो काशी है हरियाणा की वो भी भिवानी को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि मंदिरों की अधिकता के कारण। अगर छोटी काशी आपसे पूछे
तो छोटी काशी कैथल, क्यों? नवग्रह कुंडों के कारण। ठीक है, और एक बार इसके बारे में बता दूं कि राजपूताने का जो सिंह द्वार है वो भी जो है भिवानी को ही कहा जाता है, राजपूताने का जो है सिंह द्वार। ठीक है, इतना आप जो है भिवानी के बारे में ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ेंगे हम, तो देखिए इसको याद भी करना बहुत आसान है। भिवानी है भानी, यहाँ से भ दोनों का रिपीटेशन है, तो इससे आप ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट करेंगे झज्जर। तो झज्जर को जो संस्थापक अगर आपसे पूछें, झज्जर के संस्थापक, तो वो है शहाबुद्दीन गौरी। संस्थापक कौन हुए? शहाबुद्दीन गौरी। और अगर पूछें झज्जर का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो वो एक छज्जू नाम का किसान हुआ, छज्जू नाम का किसान हुआ, उसके नाम पर जो है झज्जर का नाम पड़ा। अब आप देखिए बहुत दो एक चीज़ें रिलेट करके मैं आपको बताऊंगी। यहाँ से देखिए डबलिंग ऑफ लेटर्स है, यहाँ पे ज 2 बार आ रहा है, यहाँ पे भी ज 2 बार आ रहा है। और झज्जर का जो टूरिस्ट प्लेस है गोरैया, जो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, उसमें भी डबलिंग ऑफ लेटर्स है। तो इस तरह से आप चीज़ों को जो है लिंक करके रिलेट करके याद रखेंगे तो आप चीज़ों को कभी भी नहीं भूलेंगे। तो डबलिंग ऑफ लेटर से आप ध्यान रख लेंगे, छज्जू, झज्जर और गौरैया। ठीक है, गौरैया आया ना, और ये गौरी, शहाबुद्दीन गौरी जो कि इसके संस्थापक हैं। इस तरह से जो आप झज्जर को ध्यान रख लेंगे। अच्छा, और झज्जर के बारे में क्या है? शहीदों का शहर किसको बोला जाता है? झज्जर को बोला जाता है। बात करूं शहीदों के गांव की, तो वो कहाँ आता है? तिगांव, फरीदाबाद में। ठीक है, तो इतना जो आप झज्जर के बारे में ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ेंगे हम, सोनीपत। तो सोनीपत का जो नाम पड़ा वो पड़ा श्रवण कुमार के नाम पर। किसके नाम पर? श्रवण कुमार के नाम पर। याद करने का तरीका देखिए आप, बहुत ही आसान है कि श्रवण, सुनना, कहाँ से सुना जाता है? कान से सुना जाता है। और कान में क्या पहना जाती है? गोल्ड के ऑर्नामेंट, सोने की चीज़ें पहने जाती हैं। ठीक है, तो सोना और श्रवण, श्रवण मतलब कान, कान सुन, जहाँ से कान, जिस कान से हम सुनते हैं वहाँ पे सोने की चीज़ें पहनी जाती हैं। इस तरह से आप जो है इसको ध्यान रख लेंगे। और क्या है, पांडवों ने 5 गांव की मांग की थी ना कौरवों से, सोनप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, पानप्रस्थ। तो सोनप्रस्थ इसका जो है प्राचीन नाम है, ये भी उन 5 में से एक था। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे करेंगे हम रोहतक। रोहतक का जो नाम था पड़ा, तारावती रानी के पुत्र हुए, और ये कौन थे? पवार वंश के राजा रोहिताश भ्रमु। तो देखिए एक तारावती रानी हुई, उनके पुत्र हुए रोहिताश भ्रमु, और ये पवार वंश के राजा थे। इसके नाम पर जो है रोहतक का नाम पड़ा। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। देखिए रोहिताश आ रहा है, र से रोहिताश और र से रोहतक। इस तरह से आप इसको ध्यान कर लेंगे, रोहतक, रोहिताश। बहुत आसानी से आपको जो है ध्यान रह जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, फतेहाबाद। अब देखिए जब भी बात आए फतेहाबाद की या तो हिसार की, एक नाम आप हमेशा ध्यान रखिए, फिरोज शाह तुगलक, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म करके लिखा है FST। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई चीज़ ध्यान नहीं आ रही है, ऑप्शन में जो है हिसार और फतेहाबाद के लिए अगर आपको सिर्फ तुक्का लगाना हो ना, तो जो है फिरोज शाह तुगलक को ज़रूर टिक कीजिएगा। 80% आपका आंसर जो है करेक्ट रहेगा इस सिचुएशन में। ठीक है, तो देखिए फतेहाबाद को जो बसाया ना वो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया, फिरोज शाह तुगलक ने। मैंने बोला कि हिसार और फतेहाबाद से जब भी लिंक मिलेगा फिरोज शाह तुगलक का मिलेगा। और दूसरी चीज़ क्या हुई, ये तो इसके संस्थापक हो गए FST। और दूसरी चीज़ देखिए, 2 चीज़ें हुई, बाबा फतेहचंद और फतेह खां, जो कि इनके बेटे थे, फतेह खां। ठीक है, तो इसके नाम पर इसका नाम पड़ गया, बाबा फतेहचंद कह लो या तो फिर फतेह खां कह लो, इसके नाम पर जो है फतेहाबाद का नाम पड़ गया। इस तरह से आप जो है ध्यान रखेंगे। और फतेहाबाद के बारे में क्या ध्यान रखेंगे आप, कि हरियाणा में अगर आपसे जो है पिंक नगरी पूछी जाए, हरियाणा की, इंडिया की नहीं, इंडिया की कौन सी है पिंक सिटी? जयपुर। अगर आपसे हरियाणा की पूछे तो वो है फतेहाबाद। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रख लेंगे। आगे बात करेंगे हम करनाल की। तो देखिए करनाल, कर्ण, कर्ण कौन से? दानवीर कर्ण। अब सभी को पता है कि करनाल में जो है कर्ण ताल है, कर्ण लेक है। ये वो जगह है जहाँ पे जो कर्ण ने जो अपने कवच और कुंडल जो हैं दान में दे दिए थे। हालांकि उनको पता था कि ये कवच और कुंडल उनके सुरक्षा कवच हैं, जिसके रहते उनको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, लेकिन क्योंकि ये जो है अपनी दानवीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, तो इन्होंने जो है ये जो है दान में दे दिए थे अपने कवच और कुंडल। तो इन्हीं के नाम पर, दानवीर कर्ण के नाम पर ही करनाल का नाम जो है करनाल पड़ा था। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। धान का कटोरा, धान का कटोरा जो है करनाल को ही कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस अगर आपसे पूछे तो वो भी जो है करनाल को ही कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें जो है आप ध्यान रखेंगे करनाल के बारे में।
आगे बात करेंगे हम कैथल की, ठीक है। तो कैथल, एक तो मैंने अभी बताया आपको, छोटी या तो फिर लघु काशी, किसको कैथल को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? नवग्रह कुंडों की वजह से, ठीक है। और अब देखिए कपि स्थल, कपि मतलब वानर, वानर मतलब हनुमान जी, यानी कि हनुमान जी की जन्मस्थली, हनुमान जी के जन्म से संबंध है, इसलिए जो है इसको कपि स्थल बोला जाता है। दूसरा एक कपिल मुनि, जो कि मैंने ऋषि मुनियों की जो वीडियो डाली थी उसमें भी डिस्कस किया था कि कपिल मुनि ने जो है यहाँ पे तपस्या की थी और उन्हीं की वजह से इस जगह का नाम जो है कैथल पड़ा था, ठीक है। तो इतना जो है आप ध्यान रख लेंगे कैथल के बारे में, ठीक है। उम्मीद करती हूँ वीडियो जो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे रेवाड़ी के बारे में, ठीक है। तो रेवाड़ी से भी एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा निकल के आता है। तो रेवाड़ी के सबसे पहले तो आप संस्थापक देखिए, रेवाड़ी के संस्थापक हुए करमपाल, ठीक है। रेवाड़ी के संस्थापक हुए करमपाल, ठीक है। अब बात करेंगे रेवाड़ी का जो नाम पड़ा वो किसके नाम पर पड़ा। तो देखिए कृष्ण भगवान को सभी जानते हैं, ठीक है। कृष्ण भगवान को सभी जानते हैं और उनके बड़े भाई, जिनको क्या कहते थे, दाऊ, दाऊ बोला जाता था इनको। उनके बड़े भाई जो थे, उनकी पत्नी जो थी वो थी रेवती, रेवती, ठीक है। यानी कि बलराम की जो पत्नी थी, कृष्ण के बड़े भाई बलराम की पत्नी रेवती जो थी ना, उनके नाम पर जो है रेवाड़ी का जो है नाम पड़ा। अब ये जो रेवती थी ना, जब रेवती की शादी बलराम से हुई थी ना, उस समय राजा रेवत, जो कि रेवती के पिता थे, उन्होंने जो ये जगह है रेवती को दान में दी थी। रानी रेवती को, जो अपनी पुत्री को जो है दहेज स्वरूप आप कह सकते हैं, या फिर कुछ भी भेंट स्वरूप जो कह सकते हैं, ये रेवाड़ी जो है रेवती को दान में दी थी, इसलिए जो है इसका नाम जो है रेवाड़ी पड़ा था, ठीक है। और रेवाड़ी के बारे में बहुत सारी चीज़ें फेमस हैं। तिल्ला जूती जो है, तिल्लेदार जूती जो है वो यहाँ की बहुत फेमस है। पीतल नगरी जो है इसको बोला जाता है। युद्ध नायकों को, या नायकों का शहर भी इसको जो है कहा जाता है। युद्ध नायकों का शहर, शहीदों का शहर झज्जर और शहीदों का गांव तिगांव। इस तरह से चीज़ों को हमेशा रिलेट करके याद रखेंगे, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगा, चीज़ें हमेशा आपकी मेमोरी में बनी रहेंगी। आगे बढ़ेंगे हम हिसार के बारे में। तो हिसार और फतेहाबाद, इनका तो दोनों का जोड़ा है, मैंने बता दिया आपको। जब भी हिसार फतेहाबाद का नाम आएगा तो क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक। तो यही है कि फिरोज शाह तुगलक ने ही जो है हिसार को बसाया। और कब बसाया? 1354 में बसाया। देखिए मैंने लिखा भी है कि 1354 में जो है इन्होंने, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को बसाया। अब देखिए हिसार में क्या है, गुजरी महल, ठीक है। तो देखिए गुजरी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये गुजरी कौन थी, यहाँ से भी बहुत अच्छा किस्सा है। तो जब ये जो फिरोज शाह तुगलक हैं हरियाणा में आए थे, हरियाणा के हिसार में आए, और क्योंकि हिसार के साथ में ही राजस्थान लगता है, इन्हें जो है वहाँ हिसार की एक जाति है, बागड़ प्रदेश आप कह सकते हैं, कि वहाँ से एक लड़की जो है पसंद आ गई जिसका नाम था गुजरी, ठीक है। तो बाद में जो है कालांतर आप कह सकते हैं इनकी शादी जो फिरोज शाह तुगलक की जो गुजरी से हो गई, और उसी गुजरी की याद में जो है इन्होंने ये गुजरी महल बनवाया था, जो कि कहाँ पे है, हिसार में है, ठीक है। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक, और एक बात इनके बाद मैं बता दूं आपको कि गोहाना में जो हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम किया गया था, गोहाना जो कि सोनीपत में पड़ता है, कि हिंदू मंदिरों को जो तोड़ने का काम किया वो किन्होंने किया, फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था, ठीक है। तो इतना जो है आप ध्यान रख लेंगे। 4 गेट भी हैं हिसार में, ठीक है। ये मैं हिसार की जब जिलेवार वीडियो डालूंगी उसमें आपसे डिस्कस करूंगी सभी बहुत डिटेल से। अभी के लिए आप सिर्फ इतना देखें कि संस्थापक और किसके नाम पर जो है जगहों का नाम पड़ा हरियाणा में। नेक्स्ट बात करेंगे हम अम्बाला की। तो अम्बाला के जो संस्थापक हुए वो हुए अंबा राजपूत। संस्थापक की बात कर रही हूँ मैं, अंबा राजपूत। और नाम जो इसका पड़ा, अम्बाला का नाम जो पड़ा वो पड़ा अंबालिका के नाम पर। अंबालिका सभी को पता है, महाभारत की एक बहुत फेमस पात्र हुई अंबालिका, उनके नाम पर। और दूसरी पौराणिक कथाएं ये भी कहती हैं कि यहाँ पे जो है आमों की अधिकता है, ठीक है, आम बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलते हैं, तो इस वजह से जो है इसका नाम जो है अम्बाला पड़ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रख लेंगे। अच्छा, और बात करें हम अम्बाला के बारे में कि जो है मिक्सी सिटी इसको बोला जाता है। मिक्सी सिटी, मिक्सी जो आप सभी घरों में यूज़ करते हैं आमतौर पर, और जो पुराने टाइम के लोग हैं वो उनके घरों में आप देखेंगे सुजाता की मिक्सी जो है बहुत मिलती है। तो सुजाता की मिक्सी जो है वो कहाँ से आई, वो अम्बाला से ही आई, इसीलिए जो है इसको मिक्सी सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। इतना आप ध्यान रख लेंगे। आगे बात करेंगे हम महेंद्रगढ़ की, ठीक है। तो महेंद्रगढ़ को देखिए आप, महेंद्रगढ़ के संस्थापक जो हुए, संस्थापक हुए अनंगपाल। संस्थापक हैं इसके
अनंगपाल। ठीक है, तो जब प्रीवियस वीडियो मैंने निकाली थी प्राचीन नाम वाली कि शहरों के प्राचीन नाम क्या है, उसमें बिल्कुल पहले ही मैंने डिस्कस किया था कि कान्होड़िया गोत्र के ब्राह्मण हुए, कान्होड़िया गोत्र के ब्राह्मण हुए, उनकी वजह से जो है इसका उन्होंने इसे बसाया था, तो इसका नाम क्या पड़ा था, महेंद्रगढ़। ठीक है, यहाँ पे संस्थापक इसके रहेंगे अनंगपाल, लेकिन कान्होड़िया गोत्र के जो ब्राह्मण थे उन्होंने भी इसे बसाया था। ठीक है, इसलिए। और एक और पौराणिक कथा है, उसमें ऐसा माना गया है कि पटियाला के एक राजा हुए, पटियाला के राजा हुए महेंद्र सिंह, उन्होंने भी जो है इसके बसाने में कुछ योगदान दिया था। तो इस तरह से आप ध्यान रख लेंगे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब ऑप्शंस में अगर देखेंगे आप, ऑप्शंस जिस तरह के उसी के अकॉर्डिंग टिक करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, तीनों आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, ऑप्शन में एक ही मिलेगा, तो इनमें से जो भी हो उसको आप जो है टिक कर देना। और क्योंकि कान्होड़िया गोत्र मैंने बोला, और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे कान्होड़ का किला भी है महेंद्रगढ़ में, और खनिजों की बहुतायत भी कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में ही है। सबसे ज़्यादा हरियाणा में अगर खनिज की बात करें तो वो कहाँ है, महेंद्रगढ़ के अंदर है। ठीक है, आगे हम बात कर लेंगे मेवात के बारे में। तो मेवात के बारे में तो मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। मेवात जिसका नाम अभी नू है, सब उससे पहले क्या था, सत्यमेव पुरन था प्राचीन समय में। ठीक है, तो सभी के नाम में मेव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मोमडन्स की एक जाति हुई मेव जाति, मेव जाति, जिनको जो है इस मेव जाति के जो लोग थे ना, उनको महात्मा गांधी जी ने रोका था। जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो गांधी जी ने कहा था कि आप लोग जो है भारत छोड़ के मत जाइए, आपके सभी अधिकारों की सुरक्षा जो है हम यहीं पे करेंगे, आपको पूरी तरह से यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगी। तो गांधी जी ने उनको रोका था, मोमडन्स की मेव जाति। और उसी जाति के कारण, क्योंकि बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इस जगह का नाम जो है मेवात पड़ा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम कुरुक्षेत्र, जो कि हमारी धर्म नगरी है। 250 से ज़्यादा धार्मिक स्थल हैं यहाँ पे। ठीक है, 250 से ज़्यादा मंदिर ऐसा माना जाता है यहाँ पे। तो राजा कुरु जो हुए ना, उनकी राजधानी थी किसी समय पे कुरुक्षेत्र, राजा कुरु की राजधानी कुरुक्षेत्र। ठीक है, चलिए इतना आप ध्यान रख लेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम फरीदाबाद की। तो देखिए फरीदाबाद, इसका जो नाम पड़ा वो शेख फरीद के नाम पर पड़ा। एक बहुत प्रसिद्ध शेख हुए फरीद, उसके नाम पर जो है फरीदाबाद का नाम पड़ गया। और ये क्योंकि बहुत फेमस हुए यहाँ पर, तो इनके नाम पर ही बाबा फरीद की एक मज़ार भी बनाई गई है यहाँ पर। ठीक है, तो फरीदाबाद के बारे में और क्या डिस्कस करेंगे आप। देखिए फरीदाबाद की पॉपुलेशन क्या है, सबसे ज़्यादा है, लेकिन एरिया में ये सबसे कम है। पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा और एरिया में सबसे कम। ठीक है, इतना आप ध्यान रख लेंगे। आगे बात करेंगे हम सिरसा की। तो सिरसा को देखिए, इसको बसाने का काम किसने किया, संस्थापक जो इसके हुए शाश्वत ऋषि। देखिए दोनों स से हैं, आप ध्यान लगेंगे, स से सिरसा और श से शाश्वत ऋषि जो हैं इसके संस्थापक हुए। और कुछ एक जगह आपको लिखा मिलेगा कि सीरस के जो पेड़ हैं, सीरस के पेड़, सीरस का पेड़ जो होता है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है हाइट में, मीडियम सी हाइट का एक पेड़ होता है, और जिसके पत्ते मतलब काफ़ी सघन होता है वो पेड़ ना, और औषधि के रूप में इसको बहुत जगह यूज़ किया जाता है। तो इसी वजह से ये जो सीरस के पेड़ है ना, सिरसा के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसी वजह से इस जगह का नाम जो है सिरसा पड़ गया। ठीक है, सीरस के पेड़ों की अधिकता के कारण। सिरसा की बात, एरिया में नंबर 1 सिरसा। ठीक है, तो कई बार मैंने आपको बताया, इतना जो है आप इसके बारे में ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ेंगे हम पंचकुला। तो देखिए पंचकुला, पंचकुला नाम में पंच आ रहा है, स्थापना भी इसकी 15 को ही हुई थी। ठीक है, तो 5 झरने या 5 कूप होने के कारण जो है पंचकुला का नाम जो है पंचकुला पड़ा था, 5 झरने होने के कारण। तो इतना आप जो है ध्यान रख लेंगे। आगे बात करेंगे हम यमुनानगर के बारे में। तो यमुनानगर जो है यमुना नदी के किनारे बसे होने के कारण, देखिए सभी को पता है हरियाणा की जो मेन रिवर है जिसकी मैं बात करूं तो वो है कौन सी, पश्चिमी यमुना, पूर्वी नहीं पश्चिमी यमुना, पूर्वी यूपी के हिस्से आती है। और ये जो यमुना हरियाणा में एंटर करती है ना, तो यमुनानगर की एक जगह है कलेसर, वहाँ से ये जो एंटर करती है, और उसी यमुना नदी के किनारे जो है ये शहर बसा हुआ है, इसलिए जो है इसको यमुनानगर जो है कहा जाता है, यानी यमुना नदी का नगर, यमुनानगर। अच्छा, और अब देखिए यमुनानगर के बारे में पेपर सिटी इसको कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ की एक बहुत फेमस टिम्बर मार्केट कह सकते हैं आप हुई, जहाँ पे काठ का काम होता है। ठीक है, और अब्दुल्लापुर जो है, अब्दुल्लापुर मंडी जो है इसका प्राचीन नाम था। इस तरह से आप जो है इसको ध्यान रखेंगे।
आगे बात करेंगे हम बहादुरगढ़। तो बहादुरगढ़ तो सबसे पहले मैं आप बता दूं है कहाँ पे, झज्जर के अंदर है ये। और बहादुरगढ़ को क्या कहा जाता है, हरियाणा का प्रवेश द्वार। ठीक है, हरियाणा का प्रवेश द्वार जो है किसको कहा जाता है, बहादुरगढ़ को कहा जाता है। तो ये जो बसाया वो राठी गोत्र के जाट जो हुए उन्होंने बसाया। ठीक है, राठी गोत्र के जो जाट हुए उन्होंने जो है बहादुरगढ़ को बसाया। तो ये आप जो है ध्यान रख लेंगे। लास्ट बात करेंगे हमारा जो नवनिर्मित 22वां जिला है, नवनिर्मित 22वां जिला जो है चरखी दादरी। देखिए सबसे लेटेस्ट जो हमारा जिला बना है 2016 में, 1 दिसंबर 2016 जो इसकी स्थापना डेट है। तो देखिए इसको कहा जाता है दादुर नगरी, दादुर नगरी। तो दादुर यानी मेंढक, संस्कृत का शब्द है दादुर यानी मेंढक। तो मेंढकों का आवास होने के कारण जो है इसको जो है चरखी दादरी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रख लेंगे। आगे बात करूंगी मैं हांसी की। तो हांसी का प्राचीन नाम क्या था, आसी। आसी, आसी इसका प्राचीन नाम था। और वहीं से आप निकाल लीजिए, ध्यान भी रहेगा आपको, उसी से जोड़ लें कि आशाराम जाट ने जो है इसको बसाया था। आशी और आशाराम जाट, आसी इसका प्राचीन नाम और आशाराम जाट ने इसको बसाया था। लास्ट आज की वीडियो के लिए मैं डिस्कस करूंगी गोहाना के बारे में, कि गोहाना को जो बसाने का काम किया वो किया पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, गोहाना को जो बसाया था वो बसाया था पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, तो ये था हमारी आज की वीडियो के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो जो है देखने में बहुत सिंपल लग सकती है, लेकिन बहुत बार जो है सिर्फ यही पूछा जाता है। 1 नंबर आपका पक्का हो सकता है आप इस वीडियो को अगर ध्यान से करेंगे, अच्छे से सुनेंगे, कि जो है इस शहर के संस्थापक कौन है। बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो आप जो है बिना किसी बर्डन के बिल्कुल लाइट मूड में जो है हरियाणा जीके को पढ़िए। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग ब्रेन पे किसी तरह का प्रेशर ना लें, बिल्कुल इंजॉय करते हुए फन में जो है अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लॉकडाउन। चाहे लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, लेकिन जो है अपनी पढ़ाई से जो है हमेशा आप जो है जुड़े रहिए। ठीक है, तो फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए हमारे साथ।